अल्लाह ताला जल्ला शानु से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों दोस्तों, ज़रा तवज्जो फरमाएं। आपने इतनी तवज्जो करनी है जितनी दूर से मैं आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? लाहौर से। तो भाई तवज्जो फरमाएं। बयान श्यान मुझे करना नहीं आता, टू दी पॉइंट चंद बातें करनी है। उन बातों पर तवज्जो दें, जिंदगी को बदलने की फिक्र करें। बयान बहुत सुन लिए और वो आपने अपनी जुबान में सुन लिए। मुझे आपकी जुबान नहीं आती। ये पता नहीं थोड़ी देर पहले क्या कही जा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता जी। मुझे आपकी जुबान नहीं आती भाई, मैं पंजाबी हूं। सूरत हाल ये है कि जो आयात पढ़ी हैं इनमें एक समझ का, फकाहत का एक मैसेज है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुम समझते हो बेकार पैदा किए गए? यानी यू टर्न ले लें। हेलो, यू टर्न ले लें, यू टर्न। जिधर जा रहे हैं वापस आ जाएं। मतलब कहने का ये है कि जो राहें, जो बातें, जो काम, जो नजरें, जो समातें, जो हरकतें, जो बोल, जो सिस्टम, जो चाहतें, जो सोचें हमने बना रखी हैं, वापस आ जाएं। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। पैदाइश से लेकर मौत तक आलिम दीन काम आता है। नाम रखना है, बच्चे के कान में अजान देनी है, उससे पहले शादी का निकाह होना है, उसके बाद सिस्टम सारा चलना है और बच्चे को बिस्मिल्लाह करानी, नूरानी कायदा पढ़ाना है, कुरान पाक पढ़ाना है। हर जगह आलिम दीन काम आता है। जिंदगी भर ये अल्लाह ताला के नबी के वरसा हैं, इनके साथ रहेंगे तो कुछ बन जाएंगे। रूह की रूहानियत आएगी। उलमा बाअमल लोगों के पास आना जाना, उठना बैठना रखेंगे तो दीन की फकाहत आएगी। वरना हम अपनी चाहतों पे मनचाही जिंदगी में और दूर होते चले जाएंगे। मोबाइल के दौर में, इस नेट और गूगल के दौर में हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम दीन की तरफ नहीं बढ़ रहे। वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अलो रुजू इल्लाह, वापस। भाई हम जिधर भी जा रहे हैं वापस आ जाएं। हमारे लिए रहनुमा हमारे उलमा, हमारे लिए रहनुमा दीन इस्लाम, हमारे लिए रहनुमा कुरान और हदीस। इसलिए हमने जब इनको छोड़ दिया, जब हमारे रास्ते ये न रहे तो उन रास्तों को छोड़ दें, वापस आ जाएं। यू टर्न लेना है और आज मैंने आपका यू टर्न करवा के ही उठना है यहां से। सारे साथी तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला? वापस आ जाएं, वापस आ जाएं जिधर जा रहे हैं। कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं करना, कोई बात शरीयत के खिलाफ नहीं चाहिए। जो करेंगे अपनी रूह जख्मी होगी, अपने ही आपको कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर हम आंख से बदनिगाही करके देख रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हमें किसने देखना है, रात की तन्हाइयों में मोबाइल देखकर आंखें खराब कर रहे हैं, वो आंखें नहीं खराब हो रही। याद रखिए, निगाह तो आपकी दिख रही है, देख रहे हैं, असल में वो रूह खराब हो रही। जिस उज़्व से जो गुनाह कर रहे हैं अपनी ही रूह को बर्बाद कर रहे हैं। हमने खाना खाना है, हमने पीना पीना है, हमने पहनना ओढ़ना, पहनना चलना सब कुछ करना है, लेकिन शरीयत के मुताबिक कर लेंगे तो हमें फायदा होगा, रूह ज़रा बेहतर होगी। आज के मैसेज में जिस बुरी तरह से हम अपनी रूह को जख्मी करके उसको चीखने चिल्लाने पे मजबूर कर दिया है, वापस आ जाएं। छोड़ दें उसको मारना, अपनी रूह को मारना छोड़ दें, अपनी रूह पे जख्म करना छोड़ दें, अपनी रूह की रूहानियत वापस लाएं। ईमान की मिठास क्यों नहीं आती जी? इबादत का लुत्फ क्यों नहीं आता? और मुनाजात की लज्जत क्यों नहीं आती? कहां से आनी है? उलमा के साथ जुड़े, अल्लाह वालों के साथ जुड़े,
ये सब कुछ बहाल होगा, रूह को ग़िज़ा मिलेगी, रूह को नाश्ता करवाएं। एक अल्लाह वाले ने अपने मुरीद से पूछा, नाश्ता किया है? वो कहता जी हजरत। वो नाश्ता किया? कहता जी हजरत। अब भाई मैं नाश्ते का पूछ रहा हूँ। वो कहता हजरत जी अंडा पराठा खा के आया हूँ। फिर हजरत ने बताया कि मैं नाश्ता कौन सा कह रहा हूँ। सुबह फजर की सुन्नतें बर वक्त पढ़ना, फजर की नमाज मर्दों को मस्जिद में पढ़ना, फजर के बाद तिलावत करना, खुसूसन सूरह यासीन पढ़ना, फिर इशराक की तवज्जो करना, जिक्र अज़कार करना। सुबह सूरह यासीन की लाजमी तिलावत किया करें। और सुबह की फ़िज़ा में बरकत है, रहमत है। उस वक्त कुरान करीम खोल के 2 आयतें पढ़ ले, देख के पढ़ ले। वो जिस सुबह के मौसम में आंखों की शुआएं जो कुरान पाक पे पड़ेंगी, वो आपके लिए, आंखों के लिए, रूह के लिए, उस वक्त के लिए गोल्डन चीज बन जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? अगली भी जा रही है? आ रही है? रख लो रख लो, काम आएगी। हाँ भाई वापस आ जाए, हम जिधर जा रहे हैं वापस आ। अच्छा अब थोड़ा सा आप तसव्वुर करें। हेलो हेलो, तसव्वुर करें आप जिधर मुंह करके बैठे हैं, आगे कौन है? उलमा। इनके आगे कौन है? इनके साथ साथ। उनके आगे कौन है? उनके साथ साथ। उनके आगे कौन है? उनके साथ साथ। करते 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 आगे कौन है? तब ताबईन। उसके आगे कौन है? ताबईन। उनके आगे कौन है? सहाबा कराम। उनके आगे कौन है? जिनकी वजह से आज हम बैठे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए, अभी आपको मैं तसव्वुराती गेम में लेके जा रहा हूं। अब बताइए, जिनके पीछे हम बैठे हैं और आगे से आगे वो काफिला जा रहा है, तो जिस वक्त हिसाब किताब के लिए उठना है, इलाका शाम में जाना है, उस वक्त हमारा वजन कितना होगा, हमारी रूह जख्मी होगी या खुशहाल होगी? ये जो हम तितर बितर हुए हैं, ये जो हम ऊंच नीच कर रहे हैं, ये जो हम अपने आज़ाद से अपने आज़ा का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हैं, ये जो हम सुन्नत तरीके रास्ते छोड़ रहे हैं, ये जो हम उलमा को छोड़ रहे हैं, जो पैदाइश से लेकर मौत तक आलिम दीन काम आता है, अपने ही काम शुरू कर रखे हैं, अपने ही धंधे लिए जा रहे हैं, तो जब हमारा काफिला वहाँ पहुँचेगा तो उनके नामे आमाल जब तुलेंगे, देखे जाएंगे, हिसाब किताब होगा, वो तो VIP लोगों में शामिल होते चले जाएंगे। मेरा और आपका क्या हाल होगा? जरा इस जाविये से कभी सोचा है कि मेरा और आपका क्या हाल होगा? हम किधर बैठे हैं? वापस आ जाएं, वापस यू टर्न लें, यू टर्न लें, यू टर्न। जो बंदा जहां बैठा है वो अपनी जहनीयत का वापस लाए। आज के बाद कोई गुनाह किसी उज़्व से नहीं करना। अपनी रूह को खुद जख्मी कर रहे हैं। जो गुनाह होता है रूह जख्मी, दिल पे स्याह नुक्ता। हदीस शरीफ में है, एक गुनाह से, हर गुनाह से एक नुक्ता दिल पर स्याह काला लग जाता है। इतना सा तो दिल है, उसको गुनाह कर करके सारा स्याह करके दूसरा कोट, फिर गुनाह कर करके उसको दूसरा कोट कर दिया, और उसके बाद फिर गुनाह कर करके तीसरा कोट कर दिया। इतना काला दिल, इतनी काली मैल, इतने गुनाह जमा कर लिए कि अब हमारे दिलों पे मोहर लगने का खतरा है। कुफर पे कहीं जम न जाएं, ईमान से कहीं हाथ न धो बैठें, और मर कुफर पे कहीं मर न जाएं। ये खतरात हैं। आज मैं लाहौर से चला, इसी पैगाम को लेके चला हूं कि यू टर्न लें सारे साथी, वापस आ जाएं सारे साथी। जो जिधर जा रहा है, करे दुकान, करे खेती बाड़ी, करे मुलाजमत, करे काम, अपना कारोबार करे, लेकिन यू टर्न लें रूहानियत के लिहाज से, यू टर्न लें अमाल के लिहाज से, यू टर्न लें ईमान बनाने के लिहाज से, यू टर्न लें अमाल सालिहा बढ़ाने के लिहाज से, यू टर्न लें सुन्नत पर अमल के लिहाज से। आज तक सुबह से लेकर शाम तक एक दिन भी ऐसा गुजारा है किसी ने तो बताए कि हर काम सुन्नत के मुताबिक सुबह से शाम तक किया? नहीं। तो क्या प्यार है आका अलैहिस्सलाम से? क्या प्यार है? ये रबीउल अव्वल में प्रोग्राम का प्यार है? ये नाते सुनकर सुनाकर ये प्यार है? आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत, आइडियल तरीन शख्सियत, महबूब तरीन शख्सियत, वो ऐसी शख्सियत है कि सारी जिंदगी, हर महीने, हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम उनका तज़किरा होना चाहिए।
और भाई कैसे करेंगे इतना तज़किरा? जी, उनका तज़किरा ऐसे करेंगे। सुबह होती है उनके तरीके पे चलें। सुबह होती है बुरुश पकड़ने के बजाय मिसवाक पकड़ें। सुबह होती है तो सबसे पहले सुन्नत यह है कि अपने हाथों को मुंह पे मल के सुन्नत अदा करें। सुबह होती है मिसवाक पहले करें। सुबह होती है वुजू में अलहदा मिसवाक करें। सुबह होती है फ़र्ज नमाज पढ़े। मर्द हजरात मर्द हैं, मर्द हैं। अगला जुमला मैं नहीं बोलना चाहता, मर्द नहीं है तो वो दूसरा खतरनाक लफ्ज़ है। अगर आप मर्द हैं तो मस्जिद में जाएं, उठें। अल्लाह पाक ने बुलाया मेरे घर आओ, मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो, क्यों नहीं जाते? यू टर्न लें, चलें वापस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया है 5 वक्त मेरे पास आओ, बातें करो आके मुझसे। क्यों नहीं करते बातें? किस लिए रखी है बातें? महबूबाओं के लिए। और अपनी जो फेसबुक पे जो वो रखी हुई है सहेली या जो भी कोई पता नहीं लड़का है लड़की है तो राब्ते जो कर रहे हैं, वो कौन है? जिससे लूडो खेलती हैं, वो कौन है? याद रखिए, यूटर्न लें, छोड़ दें उसको। मरने वाले हैं, मौत करीब है, रब ताला के पास जाने वाले हैं। क्या मुंह लेकर जाएंगे? अगले काफिले के साथ, औलिया अल्लाह के काफिले के साथ मिलना ही मिलना, जुड़ना ही जुड़ना है, वहां जाना ही जाना है। बारोबार बाईपास कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये अल्लाह वालों का या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जाने का जिक्र किया है, लेकिन पहले फरमाया बंदे दे पुत्र बन जाओ। पहले फरमाया मेरे बंदों में शामिल हो जाओ। फदखुली फी इबादी। आ रही समझ? वही जो मैंने अभी आपको तसव्वुराती मसले में बतलाया। पीछे देखो, आगे देखो, कौन है वो सारा काफिला? आगे कितने मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले हैं। और हम अपनी शक्ल शीशे में देखकर भी पाकीज़ा नहीं हो सकते, हम धो नहीं सकते, हम पाक नहीं हो सकते जब तक कि अभी यू टर्न न लें। आज ही आज यू टर्न ले लें, वापस आ जाएं। जो बंदा सुन्नत के खिलाफ चल रहा है सुन्नत पे आ जाए। जो बंदा गुनाह की बातें काम करता है छोड़ दे। जो बंदा खाने पीने जागने पहनने सोने मिलने आम रूटीन के मुताबिक ख्वाहिश समझ के करता है, वो वापस आ जाए। अल्लाह के नबी ने मिलने का तरीका बताया, अल्लाह के नबी ने खाने का तरीका बताया, अल्लाह के नबी ने सोने का तरीका बताया, अल्लाह के नबी ने वॉशरूम जाने और आने का तरीका बताया, अल्लाह के नबी ने मस्जिद की फजीलतें बताई, अल्लाह के नबी ने उलमा की फजीलतें बताई, अल्लाह के नबी ने वालिदैन के हुकूक बताए, अल्लाह के नबी ने इबाद लोगों के हुकूक बताए, अल्लाह के नबी ने पड़ोसियों के हुकूक बताए। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी सुबह, कोई ऐसी दोपहर और शाम नहीं होनी चाहिए जिसमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों और उनके तज़किरे से खाली हो। आ रही है कि जा रही है? आ रही है? कौन? बिजली कौन आ रही है? समझ आ रही है? अच्छा ठीक है, रख लो भाई, काम आएगी। तो भाई यू टर्न लेने लगे सारे इंशाल्लाह ताला। वापस आ जाएं जो जहां पर है। याद रखे, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस भी है ना, वो तरक्की के लिए यू टर्न ले। हर बंदा मोहताज इस्लाह है, हर बंदा तरक्की का मोहताज है। जो आखिरी दर्जे का पहुंची हुई सरकार है उसको भी तरक्की की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मकामात हैं, दरजात हैं। हम ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग जो कब्रिस्तान वाया कब्रिस्तान, वो शाम के इलाके में क़यामत में इकट्ठे होने वाले हैं। आपको पता है आलमी जंगें छिड़ रही हैं, क़यामत करीब है और हमने सब ने वहाँ शाम के इलाके में इकट्ठे होना है। ये सब बिल्डिंगें तबाह हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक हमवार मैदान होगा, आमाल तोले जाएंगे, हिसाब किताब होगा और कब्र में सवाल आएंगे। 3 सवाल, मर रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक। अक्सर लोग कब्र में ही पंचर हो जाएंगे। जी, मर रब्बुक, हम कहते हैं ना यहाँ पे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? बड़े आराम से कह देते हैं मेरा रब अल्लाह। कब्र में जरा बताएं फरिश्तों को, नानी याद ना आई तो फिर कहिए। कब्र में वही कहेगा मेरा रब अल्लाह है जिसने अल्लाह पाक को पहचाना, जिसने अल्लाह पाक के हुक्मों पे अमल किया, जिसने अल्लाह पाक की मानी और जिसने अल्लाह पाक को खुश किया, जिसने अल्लाह पाक से मोहब्बत की, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह ताला है। और दूसरा सवाल, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? यहाँ तो बड़े आराम से कह दे मेरा दीन इस्लाम है। शक्ल तो देख जरा, इस्लाम नजर आ रहा है? अमल तेरा कौन सा, काम तेरे कौन से, और तू कहता है मेरा दीन इस्लाम है? बदनाम करता है इस्लाम को। यू टर्न ले,
गैर इस्लाम की बातें छोड़ दें, काफरों अंग्रेजों के तरीके छोड़ दें, यूटर्न लें। इस्लाम कामिल मुकम्मल मजहब है, इससे दाएं बाएं होने वाला गुमराह हो जाता है। याद रखिए, यूटर्न लें, इस्लाम पे चढ़ें, इस्लाम का मोटरवे सीधा जन्नत में जाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये मोटरवे रोज हम नमाज में मांगते हैं, और ये वो मोटरवे नहीं है जो सक्खर से लाहौर जा रहा है। ये मोटरवे यहां से लेके हर बंदे के दिल से लेके जन्नत के अंदर उतारना चाहता है, बशर्ते के दीन इस्लाम पर अमल किया हो तो कब्र के सवालात आसान। मन नबियुक, इनके बारे में क्या कहते हो? अक्ल इस्लाम की शबीह दिखाई जाएगी तो वहां बड़ा आसानी से ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? इसकी दलील चाहिए आपको। आप कहेंगे यहां जब कह सकते हैं तो वहां भी कह लेंगे। जी, वहां दलील चाहिए। दलील ये है कि यहां तो हम अंदर से कुछ बाहर से कुछ कह देते हैं। जैसे रात को 1 बजे मेहमान आ जाए, अखा मलदियां मलदियां बाहर आने तो बाहर आन तो पहले की कह रहे होने, आ गया स्यापा, आन दा टाइम है। और उसको क्या कह रहे थे? जी आइए, तशरीफ लाए, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी है, बड़ी खुशी। ये ड्रामा छोड़ दें, ये फितना है, ये अंदर बाहर से एक नहीं है। क्यों? यहां हम चला सकते हैं अपनी, इस तरह कह कू के चला सकते हैं, सुना सकते हैं। कब्र में यूं नहीं चलेगा, जो दिल चाहेगा वो नहीं बोलेंगे। अगर दिल की बात की तो जुबान कह देगी भाई झूठा है ये, सच्ची गल कर, ये नहीं है, तू सच्ची बात कर। और मन नबीयुक का सवाल वही देगा जो आका अलैहिस्सलाम के तरीकों पे चल रहा होगा। तो इसलिए यूटर्न लेना वाजिब हो गया है, हमें वापस आना चाहिए। हम किस तरफ जा रहे हैं? मादर पिदर आजाद हो रहे, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला। आपने मीठे मीठे बयान बड़े सुने होंगे, आज अगर मेरी कड़वी बातें नहीं सुनोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। हाँ, कड़वी बातें सुनो भाई, कड़वी कड़वी मीठे बयान बहुत सुने होंगे आपने। कड़वी बातें सुने, शुगर लेवल ठीक हो। रूहानी शुगर, ओ भाई 1200 पे पहुंच गई है, 1500 पे आई तो मर जाएंगे। ओ भाई वापस आए, यूटर्न लें, शुगर को नीचे लाएं। जी, रूहानी शुगर बड़ी तबाह कुन है। शुगर से, और क्या नाम है, रूह से पूछें, वो कहती है इन लोगों ने जुल्म इतना किया है, ना शुगर छोड़ी, ना ब्लड प्रेशर छोड़ा, ना कैंसर छोड़ा, हर बीमारी मेरे अंदर लगा दी है। ये रूह की पुकार है। हम जब आंखों से भी गुनाह डाल रहे हैं, भाई गिलास में पानी डाला हुआ हो तो मुझे ये बताइए कि आप पसंद करेंगे कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा गंद डाल दूं, गंदे पानी से 1 चम्मच डाल दूं? 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, नहीं देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच आप पसंद करेंगे? तो फिर ये चमचियां लगी हुई हैं, हेलो वापस आ जाइए, ये चम्मच लगे हुए हैं, ये आंख से गुनाह करके रूह को गंदा किया जा रहा है, कान से गुनाह करके रूह को गंदा किया जा रहा है। शरबत मीठा, दूध मीठा, मजेदार चाय, लेकिन गंदे पानी से 1 चम्मच डाल के खराब करके बदनी लिहाज से, अकली लिहाज से पसंद नहीं है। तो भाइयों दोस्तों, अपने साथ इंसाफ करें। ये जो चमचियां लगी हुई हैं, आंख से, कान से, जुबान से, आज़ा से, दिलो दिमाग से, सोच से, हाथ मोबाइल पे चला के आज हम अपनी रूह को जख्मी कर रहे हैं, अपनी रूह में गंद मिला रहे हैं, अपने ईमान को खराब कर रहे हैं। ईमान बचाइए, ईमान बचाइए। पूरी दुनिया, सारी कुफरिया ताकतें हमारे ईमान को छीनने के लिए लगे हुए हैं। शैतान हमारे ईमान को छीनने के लिए लगा हुआ है। शैतान के कुछ तरीके मैं आपको बताने लगा हूं, जरा तवज्जो फरमाएं। हेलो हेलो, आवाज आ रही भाई? ये बड़े मियाँ को जानते हैं आप? इबलीस को? बड़े मियाँ बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना। मैं इसलिए कुछ और नहीं कहता कि फिर वो बड़े मियाँ तो खैर है ही है ना, वो बहुत पुराना आदमी है। मैं इसलिए नहीं कोई कहूँ चौधरी साहब, मलक साहब, राणा साहब, सेठ साहब, कुछ भी कहूँगा तो आप नाराज होंगे कि हम में से भी कोई बंदे ऐसे हो। मैं बड़े मियाँ कह दे, बड़े मियाँ तो है ही है, जाहिर है वो तो बहुत बड़ा आलिम है, वो छोटी शख्सियत थोड़ी है, वो बहुत बड़ा आलिम। वो ना तरीका वारदात, हमें फिसलाने के तरीके। पहला तरीका उसका ये कि बंदा मुसलमान न रहे, अगर फिर भी मुसलमान है तो दीन पर अमल न करे। अगर दीन पर अमल करना चाहता है तो इखलास के बगैर करे, और अगर इखलास के साथ भी करना चाहता है तो अपने तरीके पे करे, सुन्नत के खिलाफ करे। उसकी ये कोशिश होती है, वो कभी सका नहीं हो सकता, कभी भी सका नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग थे, वो उनकी तहज्जुद की नमाज रह गई,
उन्होंने अगले दिन इतना रोना धोना किया कि मौला मुझसे क्या गलती हो गई है, आपने सजदा सुबह तहज्जुद के वक्त में मुझसे नहीं करवाया। उन्होंने रो धो के अल्लाह पाक से इतनी माफ़ी मांगी, कज़ा नमाज तहज्जुद की पढ़ी और अल्लाह पाक ने उन्हें 70 तहज्जुदों का सवाब दे दिया। और अगले दिन सुबह तहज्जुद के वक्त में बड़े मियाँ आ गए, बड़े मियाँ आ गए, जी जी हेलो जी जी उठ जाइए जी, क्या बात, आप कौन जी, मैं इबलीस। हैं, इबलीस तो सुलाता है, आप सुबह तहज्जुद के टाइम उठाने आ गए। और मैं क्या करूं, मैं कल तुझे सुला के देख लिया, महंगा पड़ गया। अल्लाह के बंदे तू अल्लाह के बंदे तहज्जुद तेरी कज़ा हुई और तूने अल्लाह पाक से रोना धोना कर लिया, अल्लाह पाक ने तुझे 70 तहज्जुद की नमाजों का सवाब दे दिया, उठ के एक ही पढ़ ले, 70 तो ना ले। वो बड़े मियाँ किसी के हक में नहीं है, याद रखना, वो किसी का सक्का नहीं है। एक बंदा खड़ा दीवार के साथ, लड़का, तो उसको कहा भाई जी भाई 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 भाई, भाई हट जाओ, गिर जाओगे, ये गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो हटा तो धड़ाम से दीवार नीचे। वो कहने लगा भाई साहब शुक्रिया, आप कौन साहब हैं? वो कहने लगा मैं वही बड़े मियाँ, मैं इबलीस हूँ। कहने लगा हैं, इबलीस तो बंदे मारता है, अल्लाह पाक कहते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझना। तूने मुझे बचा लिया, दीवार गिर जाती मैं मर जाता, तू तो खुश होना था। उसने कहा और नहीं काका, मैं खुश कितने होना सी, तू अगर मर जाता तुझे शहादत का सवाब मिलना था, तेरा एक छोटा बड़ा कोई गुनाह बाकी नहीं रहना था, सारे गुनाह तेरे माफ हो जाने थे। मैं तो तुझे अपना साथी बनाना चाहता हूं, तुझे शहादत क्यों दूं? वो इतना खतरनाक किस्म की शख्सियत है जिसका नाम बड़े मियाँ इबलीस, याद रखना। और हम सुबह दोपहर शाम इन्हीं बड़े मियाँ के मुताबिक अपने आज़ा, अपनी सोचें, अपनी तन्हाइयाँ, अपने सिस्टम, अपने दोस्त, अपनी औलादें, अपने सारे अहबाब को अपने बड़े मियाँ के पास बढ़ाते जा रहे हैं। लश्कर उसका बढ़ाते जा रहे हैं, हिज़्बुश शैतान बढ़ाते जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह को बढ़ाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जमात को बढ़ाइए, अल्लाह वालों को बढ़ाइए। आइए वापस यू टर्न ले लें, जो जहाँ जो कर रहा है सोचे, पूछे उलमा से कि ये मेरा काम ठीक है या नहीं, नहीं तो वापस आ जाए। हर काम से अलग अलग यू टर्न है, सुन्नत के खिलाफ जो काम है वापस आ जाएं। और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तो रोजाना 1100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, और तिलावत नहीं करते रोजाना 10-10 पारे की तिलावत करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए कि साथी इकट्ठे हो जाएं, आका अलैहिस्सलाम तिहाई कुरान पाक से सुनाएंगे, तिहाई तीसरा हिस्सा कुरान पाक सुनाएंगे। लोग बैठ गए और कि हजरत अब हजरत आज कुरान पाक, जी ये कौन है, अच्छा कुरान पाक सुनाएंगे। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सूरह इखलास सुनाई, घर चले गए। लोगों ने कहा हैं, आपने तो कहा था तीसरा हिस्सा 10 पारे यानी कि सुनाएंगे, तो ये तो सूरह इखलास पढ़ के चले गए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया सूरह इखलास एक बार पढ़ना 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब है। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? ये कौन सी इंशाअल्लाह है, ना कहने वाली ना करने वाली नहीं, जेड़ा काम ना करना हो ना कह दिया करो इंशाअल्लाह। पता अल्लाह पाक ने चाहना नहीं चाहना सन तो पता ही नहीं लगना। भाई एक नंबरी यू टर्न लें, यहाँ पे भी 2 नंबर के लिए ना कहें, बरकत के लिए कहें। एक दफा सूरह इखलास पढ़ने से 10 पारे, 2 दफा पढ़ने से 20 पारे, 3 दफा पढ़ने से पूरा कुरान करीम, और 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से जन्नत में एक महल मिलता है। और वो महल वो महल फर्निश, वो महल फर्नीचर वाला, वो महल बेड वाला, वो महल बड़े बड़े कोठी वाला, वो महल हूरों वाला। हूरें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, अच्छी वाली चाहिए, उनमें क्वालिटियां हैं अपने अमाल के। या यूटर्न ले लें, हूरें आपकी पक्की हैं। मैं बताऊं आपको कितनी हूरें आपको मिलेंगी, टेंशन नहीं लेनी। आज रात नहीं जाना, हाँ अभी टाइम है अभी। सुनो, हूरें मुसलमानों को, हर मुसलमान को जन्नत में 2,40,10,00,000 हूरें मिलेंगे। हिसाब किया हुआ है हमने अहादीस मुबारक से। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बंदा कहता इन्नियों नहीं मैनू चाहिए दियाँ, और अद्या पौनिया अन्नियाँ नहीं चाहिए दियाँ। जन्नत की जिंदगी ना खत्म होने वाली है, उसमें तो हमारा काम और हमारी इबादत, यही बेगमात, इन बेगमात के साथ आना जाना, बैठना, खेलना, हत्ता के लूडो खेलना वगैरह, समझा करो। अब भाइयों दोस्तों, ये जिंदगी यहाँ पर इम्तिहान की है, वहाँ पर लड़कियों के साथ रहना है बस।
याद रखना, अगर किसी को हूर नहीं चाहिए वो जन्नत में जाने के ख्वाब न देखे। हाँ, और जिस औरत को सौकन नहीं चाहिए वो जन्नत में जाने का ख्वाब न देखे। औरतों को सौकने मिलेंगी। हाँ, मर्द का सवाल करते हैं, मर्द तो बीवियां बहुत सारी ले लेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? जी, औरतों को बादशाहत मिलेगी। जितनी मैंने आपको हूरें गिनवाई हैं, इन सब की चेयरमैन कौन होगी? दुनिया की हमारी बीवी। वो सारों की मलका होगी, वो हुकूमत पूरे मुल्क की करेगी। आज अगर 2 मासियां दे दे घर में, एक कपड़े धोने वाली, एक रोटी पकाने वाली, तो औरतें खुश हो जाती हैं, मासियां काम कर रही हैं। अरे भाई, उथे थानू 2 करोड़ 40 लाख 10,000 मासियां दे रहे, तो खुश नहीं होगी? इतनी सारी हूरें मिलेंगी। याद रखिए, अब आप जहन में रखना, एक हूर के साथ इंजॉय जितना इंसान करेगा, हदीस शरीफ के मुताबिक जितना उसका दुनिया का दुनिया में जितनी उम्र थी, 60 साल थी, तो 60 साल एक हूर के साथ एंजॉय करेगा। तो भाइयों दोस्तों, यूटर्न ले रहे हैं आप लोग इंशाल्लाह ताला। कैसे लेना है यूटर्न? उलमा से नहीं मिलते, अब मिलना है। सुबह से शाम तक काम सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, अब करना है। अगर तिलावत रोज नहीं करते, अब करनी है। और अगर हम गुनाह से नहीं बचते, तो आज हमने हर किस्म के गुनाहों को यहीं पे दफन करके उठना है। सारे तैयार हैं इंशाल्लाह? वो कैसे? ऐसे जज्बे से हाथ ना उठाएं, बात सुने तवज्जो से, जज्बे बाद में देखे जाएंगे। यूटर्न लेना है तो सही तरीके से लेना है। तौबा करनी है, मौला मुझे माफ कर दे, माजी को क्लियर करना है। ज़माने की 3 किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी का ज़माना जिसमें फहाशी की, जिसमें बदनजरी की, जिसमें गिफ्त चुगलियाँ की, जिसमें किसी को मारा पीटा, जिसमें किसी का माल खाया, इसको क्लियर करवाएं। और हाल में कोई नमाज न छोड़े, कोई सुन्नत न छोड़े, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, आना जाना, अयादत ताज़ियत, मुसलमान का कोई काम खैर से खाली नहीं। तो वो मुसलमान अपने सारे कामों को नेक और बहुत अच्छे और उम्दा बना सकता है। यही वो यूटर्न है जिसका मैं बार बार आपको कह रहा हूं। क़यामत के दिन फिर बैठेंगे, फिर यूटर्न जिसने नहीं लिया होगा उसका रास्ता अलहदा होगा। आज यूटर्न ले लें, जो काम गलत है, शरीयत के खिलाफ है, उसे छोड़ना, यह है रूहानी यूटर्न। और यह है रूहानियत बजा लाना, और यह है ईमान बचा लाना, यह है ईमान बचा बचा के कब्र तक ले जाना। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ईमान की दौलत है, और एक उससे बड़ी दौलत है, और वो दौलत है खात्मा ईमान पर होना। खात्मा ईमान पर करने के लिए हमें यूटर्न लेना होगा, अपनी रूह को रूहानियत देनी होगी। ईमान की हलावत चाहिए, ईमान का टेस्ट चाहिए, इबादत का लुत्फ चाहिए, मुनाजात की लज्जत चाहिए। क्यों नहीं आता? मजा क्यों नहीं आता इबादत में? ए मुसलमान, तेरी इस्लामियात कहाँ हैं? काफिर लोग कुफरियात को अपनाते हैं, तो इस्लाम वाले इस्लामियात को क्यों नहीं अपनाते? ये तो आला तरीन मसलक मजहब वाले लोग हैं। इन्हें चाहिए आंखें बंद करके उलमाए किराम के पीछे लगें। उलमाए किराम फिर आगे जवाबदेह होंगे। हमें चाहिए अपना इंतखाब करें। आज अपनी जिंदगी हम उलमा के बगैर गुजार रहे हैं, यूटर्न लें, उलमा का साथ दें। मोबाइल पे उलमा हो, आज मोबाइल पे लड़कियां तो होंगी, हर मोबाइल में किसी न किसी की लड़की की तस्वीर होगी। याद रखना, अपने मोबाइलों को तस्वीरों से पाक करें। एक अल्लाह वाला बुजुर्ग आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, फौत हो गया। जब उसके बच्चों ने मोबाइल खोला, गंदी नंगी फिल्में उसके अंदर मौजूद थी। अब बताओ, बदजन हो गए अपने ही घर के सरबराह से, बदजन हो गए अपने ही मशहूर बुजुर्ग से। आज अपने अंदर को साफ करें, अपने मोबाइलों की गंदगियां डिलीट करें, अपने रूह और दिल के अंदर से गुनाहों को साफ करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी करें। हाँ, हरमैन शरीफैन जाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अमल बता के ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे 30 मिनट 35 मिनट दिए गए हैं, तो मेरे आधा घंटा 32 मिनट हो गए हैं। हरमैन शरीफैन साथी जाना चाहते हैं? बात सुन लें। एक शागिर्द ने उस्ताद जी से पूछा, हरम शरीफ जाना चाहता हूँ, वजीफ़ा बताएं। उस्ताद जी ने कहा 3 काम कर लो, बड़ी जल्दी चले जाओगे। तवज्जो से, 3 काम कर लो, बड़ी जल्दी चले जाओगे। तो वो 3 काम आपने तो नहीं करने ना, क्या करने हैं? वही इंशाल्लाह, हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे। भाई जिसने हरमैन शरीफैन जाना है वो 3 काम कर ले, ना पहुंचा तो फिर बात करना। पाबंदी से करने। नंबर 1, सलातो तस्बीह रोजाना पढ़नी है। ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की अगली पिछली जिंदगी के गुनाह माफ। जब गुनाह माफ तो रब दा बुलावा आया। समझ आ गई बात? नंबर 2,
जब कभी गुनाह हो जाए दिन को सुबह दोपहर शाम सदका निकालें, सदका करें अपनी हैसियत के मुताबिक। बड़ा गुनाह हो जाए बड़ा सदका दें, मतलब कबीरा गुनाह हो गया तो 200-400-500 दें। अगर छोटा छोटा कोई गलती हो गई, किसी पर नजर पड़ गई, वो 10-20 रुपए सदका निकालें। जब गलती हो जाए सदका निकालें। 2 काम हो गए। तीसरा काम 1100 बार कोई सदरू शरीफ रोजाना पढ़ें। इससे इंशाअल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाएंगे। उस शागिर्द ने पाबंदी की, 40 दिन के अंदर अंदर मदीना मुनव्वरा फिर रहा था। एक दफा सामने देखा उस्ताद जी भी बैठे हुए। उस्ताद जी, ओ आपके वजीफे से तो मैं आया हूँ। ओ वाह उस्ताद जी, आप भी आ गए। अच्छा मेरी बात सुने, एक काम और कर दें उस्ताद साहब, एक काम और कर दें। हाँ बता। कहने लगा उस्ताद साहब ये मेरा 15 दिन का वीज़ा है। उस वक्त इतना ही वीज़ा होता था ना, 15 दिन का वीज़ा है, मैं चाहता हूँ 3 माह यहाँ रहूँ, कोई वजीफ़ा बता दें। उस्ताद साहब ने कहा ये कौन सा मुश्किल है, तुम ऐसा करो रियाजुल जन्ना में 1100 बार दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ो, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला मौका मिल जाएगा। उस वक्त परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, भी परमिट लिए बगैर रियाजुल जन्ना में चले जाते थे। उसने 1100 बार रोजाना रियाजुल जन्ना में बैठ के वो पढ़ना शुरू कर दिया। क्या? दुरूद शरीफ 11। कोई दुरूद शरीफ, इसमें वुजू करना भी जरूरी नहीं है, बस गिनती पूरी करें 24 घंटे में। उसने वो पढ़ना शुरू किया। सऊदीया की तरफ से उसे लेटर आया कि मदीना यूनिवर्सिटी के लिए 3 साल के लिए आपको मुंतखब किया गया है, कर लो वजीफा। बंदा पैसों से नहीं जाता। कितने मालदार हैं जिन्होंने अभी तक उम्रे हज नहीं किए, और कितने गरीब हैं जिन्होंने कई कई बार हज उम्रे कर लिए। इसलिए भाइयों दोस्तों, रब से रिश्ता जोड़ें, यू टर्न को पक्का करें। सलात तस्बीह पढ़ने वाला बहुत बड़ा यू टर्न लेता है, वो जन्नत का हकदार होता है। सलात तस्बीह एक ऐसा अमल है जो अगली जिंदगी पिछली जिंदगी के सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सिर्फ वो जो माल खाया, किसी को मारा पीटा, ये 2 गुनाह रह जाते हैं। ये हम सर साफ करवाएं और बाकी गुनाहों को क्लियर करते रहें, और वक्ती तौर पे कोई गुनाह ना करें। यही हमारा यू टर्न है। सारे साथी तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला यू टर्न लेंगे इंशाअल्लाह पाक। हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।